हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? ठीक हो ना? बिल्कुल बढ़िया। मैं आप अमित चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई अमित चौहान पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आपके लिए प्रीवियस ईयर जीके की दूसरी क्लास लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस के लिए, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसएससी के कोई से किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लगभग 90% 99% इनमें से आएंगे ही आएंगे। ये क्या, दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चनों की तो पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाल दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे पहले हम पढ़ाएं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए दबा के, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं तो थोड़ा उन्हें बढ़ा दो, समझ जाओ। चलो चलते हैं, पढ़ते हैं हम हरियाणा जी सॉरी 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 नेशनल जी के पढ़ते हैं, एसएससी की। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1757 में भारत के किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है? 1757 में भारत के किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत कौन सी माना जाता है? तो वो है आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों को बहुत बड़ी जीत मानी जाती, पहली जीत भारत में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले देखिए, ये हमारे चैनल का नाम है जीके बाई अमित चौहान। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जो खालिस्तान कहलाता है। पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जो खालिस्तान कहलाता है, वो है कोशिका द्रव्य। ये थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है, ये देख लेना। फिर है, चीन में होने वाले 19 एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है? चीन में होने वाले 19 एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है? यह है 3 रोबोट। अगला क्वेश्चन देखिए बस दोस्तों, 4 मार्च 1919 को खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? 4 मार्च नहीं, ये तो 4th क्वेश्चन है, सॉरी मिस्टेक हो। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? ये गठन कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका बॉम्बे में। बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन हुआ था, याद रखना। फिर कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण है? डोमेस्टिकेशन यानी पालन कुत्तों के। कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण है? तो ये है आपका बुर्ज होम प्राचीन स्थल है। फिर अगला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी में आते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं ना, जो गाँवों में बैंक होते हैं, वो उनको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं। ये किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं वाणिज्यिक श्रेणी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है आपका, रोवर्स कप किस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप, यही कप से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये याद रखना। रोवर्स का कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है रोवर्स कप, याद रखना जरूर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में है? हिमालय की जो हिमालय पर्वत है उसकी कौन सी चोटी भारत में है? ये है कंचनजंगा, ये याद रखना, कंचनजंगा भारत में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है? स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए, ऋण पर कोई ब्याज दर नहीं, संपार्श्विक की कमी की समस्या पर काबू पाने, समय पर ऋण, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करना। तो कौन सा नहीं है? ऋण पर कोई ब्याज दर नहीं, ये लाभ नहीं है। ब्याज दर लगेगा ही लगेगा ऋण पर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है? निम्नलिखित में से प्रमुख कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। जैसे रूस में प्रमुख होता है राष्ट्रपति, अमेरिका में प्रमुख होता है उनके देश का राष्ट्रपति, अपने देश में भारत देश में प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित संगीतकारों को में से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है?
एक क्वेश्चन 100% इनमें से आएगा ही आएगा, बांसुरी वादक या और कुछ वादक इनमें से आएगा ही आएगा। तो देख लीजिए कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक, ये पूरे इंडिया का पूछा है। तो यह है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निम्नीकरण का कारण बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निम्नीकरण का कारण बनता है? कौन सा कारक है? यह है चराई कारक, मृदा निम्नीकरण का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सकल राष्ट्रीय आय, सकल मासिक आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर सकल घरेलू उत्पाद? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन है कौन सा है? यह है आपका सकल घरेलू उत्पाद, जो अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का केंद्रीय बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, जो खालिस्तान होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आपको दोस्तों बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ये पता होना चाहिए कि हमारा बजट कब से कब तक रहता है। हमारा बजट रहता है अप्रैल से अगले मार्च तक। अभी आपने देखा होगा, अभी वित्त मंत्री कौन है अपनी? निर्मला सीतारमन है ना शायद, उन्होंने, वही है, उन्होंने मार्च में, सॉरी अप्रैल में वो किया था, नया बजट शुरू किया था, नया बजट बताया था अप्रैल में। तो वो मार्च तक का था, मार्च तक का बजट बताया, पिछले अप्रैल से अब की मार्च तक का बताया था बजट। तो ये आपका है अप्रैल से मार्च तक बजट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संसद द्वारा संविधान में किसी भी संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? संसद द्वारा संविधान में किसी संशोधन के लिए, जैसे कोई संशोधन लाया जाता है, कोई नियम लाया जाता है, उसको उसकी संशोधन के लिए मतलब उसकी आगे मतलब नियम लागू करने के लिए कितना बहुमत होना जरूरी है? सांसदों जो होती है, सांसदों का कितना बहुमत होना जरूरी है? तो यह है 2/3 बहुमत होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? गंगा नदी हमारी जो पवित्र नदी है, उसकी सहायक नदी कौन सी नहीं है? कोसी नदी सहायक नदी है, गंडक नदी ये भी सहायक है, अलकनंदा नदी ये भी सहायक है, और चंबल नदी ये सहायक नहीं है। चंबल नदी ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जायद के मौसम में कौन सी फसल का उत्पादन होता है? जायद के मौसम में कौन सी फसल का उत्पादन होता है? सोयाबीन, मक्का, मूंगफली या फिर खीरा? तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा खीरा। जायद के मौसम में खीरा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो ये अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी, तो 2014 के बाद ही की होगी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है तो ये आपकी है 2016 में। 2016 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता निम्नलिखित में से कौन होता है? खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता निम्नलिखित में से कौन होता है? तो बताइए कौन होता है? उल्लू होता है क्या? बाघ, टिड्डी या फिर सांप? ये होता है आपका टिड्डी। टिड्डी जानते हो टिड्डी क्या होते हैं? टिड्डी जब बाजरे के टाइम पे आती है, खरीफ की फसल के टाइम पे, जो बहुत सारी टिड्डी आती है और फसल को नष्ट करके चली जाती है, वो होती है टिड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अवध से सहायक गठबंधन किस वर्ष में हटाया गया था? अवध का जो गठबंधन हुआ था वो सहायक गठबंधन किस वर्ष में हटाया गया था? 1845 में, 1801 में, 1856 में या फिर 1827 में? ये आपका आंसर हो जाएगा 1856 में। मैंने आंसर नीचे लिख रखे हैं, पीडीएफ में भी ऐसे ही लिखे हुए हैं। ये पीडीएफ का ही पार्ट डाला है बना के, पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पर ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा।
बिना सब्सक्राइब आप जा नहीं सकते इस चैनल से। देखिए भाई, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, ठीक है। हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको भी तो हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा ना। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हम क्या मांग रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए बस। और क्या मांग रहे हैं हम, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, यही तो मांगते हैं हम। आपके लिए इतनी मेहनत कर ले, आप हमारे लिए इतना सब कुछ नहीं कर सकते, इतना थोड़ा सा नहीं कर सकते। एक बटन ही तो दबाना है, लाल कलर का बटन दबाना है, और एक बेल का आइकन दबाना है, और एक लाइक का दबाना है, शेयर करना है बस। वीडियो को अंत तक देखना है, वैसे ही देख ले होगे तो ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए जीके बाई अमित चौहान यूट्यूब चैनल। हम आपकी श्योरिटी लेते हैं, आपका सिलेक्शन करवाने की श्योरिटी लेते हैं, हम आपको सिलेक्शन करवा के लेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। ये है हमारी क्लास का लोगो, प्रीवियस ईयर जीके है और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की के लिए तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पे फ्री ऑनलाइन क्लास फॉर एसएससी एग्जाम्स, फ्री ऑनलाइन क्लास है यूट्यूब पे। और ये मेरी फ़ोटो है, ये तो आपको पता ही होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।